साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज हम लेकर के आए हैं एक क्विज जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट दें और मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें। देखते हैं किसमें है कितना दम और शुरू करते हैं आज का हम ये क्विज। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जितने भी मार्क्स आपके आते हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें ताकि मैं भी देख सकूं कि किस में कितना दम है। तो साथियों आज पहला सवाल इस क्विज का हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। डॉट डॉट का अर्थ मानव सदृश बानर है, जिसमें बानर, लंगूर, बनमानुस और इसी प्रकार के जीवों को शामिल किया जाता है। तो साथियों इसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्राइमेट्स, दूसरा जिनजैंथ्रोपस, तीसरा निएंडरथल और चौथा होमोसेपियंस। जल्दी से कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर राइट हो सकता है इसका। तो राइट आंसर है प्राइमेट्स। तो साथियों जिस जीव से मानव की उत्पत्ति हुई है उसे हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं और इसी से आगे चल कर के आज का मानव विकसित हुआ और हम लोग अपने इस युग में जी रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सर्वप्रथम किस अंग्रेज भूवैज्ञानिक ने 1863 में मद्रास के पास अतिरम्पक्कम, ये जगह का नाम है मद्रास से हैंड एक्स प्राप्त किया? हैंड मतलब हाथ और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, जो हाथ की कुल्हाड़ी है उसका खोज किया। तो ये आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा रॉबर्ट ब्रूस फूट, जॉन मार्शल और लॉ मसूरिए। चारों ऑप्शन में से कोशिश करिएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। साथियों अगर हम लोग बीच में टाइम देंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप पहले अपना आंसर सोच लें, उसके बाद ही क्लिक करें और तब मैच करिएगा अपने आंसर को। तो यहाँ पर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने साउथ में मद्रास, जिसका नाम आज बदल करके चेन्नई हो गया है, और तमिलनाडु उसी का भी कन्वर्टेड नेम है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ये खोज की। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। भीलवाड़ा जिला है दोस्तों राजस्थान का, और यहाँ का जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है और कोठारी नदी के किनारे है। तो सोचिएगा कौन सा है? आदमगढ़, बागोर, डीडवाना और भीमबेटका। चारों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट आंसर है बागोर। यहाँ आप भीमबेटका और देख सकते हैं। भीमबेटका वैसे मध्य प्रदेश में है और यहाँ से गुफाओं में प्राप्त की जाने वाली जो शैल चित्रकारी है, गुहाओं पर खींचे हुए लेख हैं, वो ज़्यादा चर्चित हैं। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। सॉरी, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह किस प्रांत में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान और सिंध। साथियों आंसर आपको दिख गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखा है तो कोशिश करिएगा और ये देखने की कोशिश करिएगा कि ये क्षेत्र कहाँ पर है। तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। साथियों आप जाकर के देख सकते हैं, आंसर इज़ बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट सवाल। इलाहाबाद में स्थित डॉट डॉट एकमात्र ऐसा नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहां से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल या धान दोनों ही लगभग एक ही प्रजाति के फल हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? मेहरगढ़, ओल्डी हवा, बागोर और आदमगढ़। तो आप कोशिश करिएगा और बताइएगा कि कौन सा आंसर राइट हो सकता है। तो राइट आंसर है कोल्डी हवा। साथियों इलाहाबाद के पास है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है और यहाँ से के कोल्डी हवा से चावल और धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल की देन है? भाई गाड़ी चलानी है तो पहिया तो चाहिए, और खेत से सामान लाना है तो गाड़ी की आवश्यकता होगी ही। तो आपको बताना है कि कृषि और पहिए का आविष्कार किस काल की देन है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो
उम्मीद करता हूँ आंसर आपको पता होगा इसका। तो राइट आंसर है नवपाषाण काल। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों इतिहास का। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुर्जहोम, इनाम गांव, सरायखोला और गुफ कराल। तो आप आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर सही हो सकता है? साथियों राइट आंसर है बुर्जहोम। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बुर्जहोम का मतलब होता है बुर्ज का निवास स्थल। निवास तो नहीं कह सकते, बुर्ज एक प्रकार का वृक्ष, तो जहाँ पे ये वृक्ष पाया जाता है उसे बुर्जहोम बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। नवपाषाणकालीन स्थल गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? साथियों ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो बात हमें पता चल पा रही है कि गुफ कराल नवपाषाणकालीन स्थल है, और दूसरा इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, दूसरा सफ़ेद कुआं, तीसरा कुम्हार की गुफा और चौथा बालू के टीले। साथियों 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर है कुम्हार की गुफा। तो ये है गुफ कराल का अर्थ। मृतकों का टीला साथियों आपने पढ़ ही लिया होगा, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। सफ़ेद कुआं जो अर्थ था धोलावीरा, ये भी सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। कुम्हार की गुफा गुफ कराल आप पता चली गया होगा, नवपाषाणकालीन स्थल है। और बालू के टीले साथियों साउथ इंडियन एक जगह है जिसे टेरी बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो टेरी कहाँ है, और उसे टेरी इसीलिए ही कहा जाता था क्योंकि वहाँ की स्थानीय भाषा में बालू के टीले को टेरी बोला जाता था। तो साथियों आप ये पता करके बताएं कि टेरी का जगह कहाँ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत के किस स्थान से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं? साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भारत के बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ से हड्डियों के बने हुए उपकरण मिले हुए हैं। तो इनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हड्डियों के बने हुए उपकरण मिले हैं। तो 4 ऑप्शन आप देखिएगा और बताइएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो पहला आंसर है बुर्जहोम, चिरांद, सरायखोला और इनाम गांव। चलिएगा आंसर है चिरांद। तो साथियों चिरांद जगह है बिहार में, आप देखेंगे तो बिहार में जाकर के इस जगह को आप लोग देख लें तो यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियों के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण के बहुत छोटे औजार क्या कहलाते थे? साथियों छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, तो उनको क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माइक्रोलिथ, दूसरा है नियोलिथिक, तीसरा है चाल्कोलिथिक और चौथा है मेगालिथ। तो आप जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर राइट हो सकता है। राइट आंसर है माइक्रोलिथ। साथियों हमें थोड़ा शब्द ज्ञान भी करना है। मैं कोशिश करूंगा कि हम हिंदी के कुछ शब्दों को अपनी सीरीज़ में ऐड करेंगे। जब हिंदी का हम लोग कुछ ऑप्शन या सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो मैं हिंदी के वोकैब को विशेष तौर से फोकस करूंगा, जिनका उद्देश्य ये होगा कि हम लोग अलग अलग विषयों में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ के माध्यम से हम उस विषय को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, वैसे तो ये अंग्रेजी शब्द है लेकिन फिर भी हमें कुछ शब्दों का पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे औजार, तो लिथिक का अर्थ कल भी हम बात कर चुके थे, पत्थरों से जुड़ा हुआ है, तो माइक्रोलिथ इसको बोलते हैं। साथियों नेक्स्ट सवाल। किस नवपाषाणकालीन स्थल से गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे गढ़तावास बोलते हैं? लोग गड्ढा खोद करके नीचे रहने के लिए प्लेस बनाते थे, तो उसी को कहा जाता था गढ़तावास या गड्ढा घर। तो साथियों 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा कौन सा आंसर राइट होगा। पहला है कोल्डी हवा, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है संगनकल्लू और चौथा है महगढ़ या महगढ़ा। तो यहाँ पे एक आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर है साथियों बुर्जहोम। तो अब आप बुर्जहोम से 2 चीज़ें समझ गए होंगे। बुर्जहोम में आपने देखा एक तो गड्ढा घर यहाँ से मिले हैं, और साथियों यहाँ से मिले हैं कुत्तों का दफनाया जाना उनके मालिकों के साथ। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई बुर्जहोम से। और बुर्जहोम का अर्थ मैंने बताई दिया आपको, बुर्ज का स्थल जहाँ पर बुर्ज वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती अर्थात तांबे की जगह है?
ताम्रपाषाण काल साथियों हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें अलग अलग संस्कृतियों का जन्म हुआ और उन्हीं के बाद वो संस्कृतियाँ मिलकर के एक ऐसी सभ्यता में परिवर्तित हो गई जिसका इतिहास में अपना अलग नाम है और विकसित अवस्था में वो हमें प्राप्त होती है। तो ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर आप देखेंगे कायथा, अहार, मालवा और रंगपुर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या आंसर राइट हो सकता है। तो राइट आंसर है अहार। साथियों आपने पढ़ी होंगी उन संस्कृतियों के नाम जिसमें जॉर्बे, मालवा और प्रभास, इस प्रकार की जो संस्कृतियाँ थी वो विकसित हुई थी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। रथ चलाते हुए मनुष्य की तांबे की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। रथ चलाता हुआ व्यक्ति मिला है और इस मूर्ति का अपना विशेष महत्व है और ये तांबे की बनी हुई है। आपको ये बताना है कि किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन है दैमाबाद, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है गिलुंद और चौथा है नबदा टोली। साथियों एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप लोग इन नामों को विशेष तौर से याद रखें, क्योंकि मैंने कोशिश यही की है कि ज़्यादातर नाम अपने टॉपिक से ही जुड़े हुए रखे जाएं, इधर उधर के ऑप्शन ना रखे जाएं। चलिएगा, तो राइट आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद आपको पता ही है, कल हम लोग पढ़ चुके थे। ये दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र में, और वहाँ आप लोग देख सकते हैं इसको। साथियों नेक्स्ट सवाल है, पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पटसन ये चलो होमवर्क ही देते हैं इस बात को भी। आप लोग ये पता करिएगा पटसन क्या होता है। मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो पहला है नेवासा, दूसरा है अहार, तीसरा है इनाम गांव और चौथा है नबदा टोली। फिर वही नाम आपके सामने मिल जाएंगे मिलते जुलते, तो राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर है नेवासा। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो नेवासा है और ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में कब्रों का प्रयोग किए जाने वाले विशाल पत्थरों को क्या कहा जाता था? ये साथियों हम लोग पिछली शब्दावली में देख चुके हैं। आप आंसर कर सकते हैं इसका, मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, माइक्रोलिथ, मेगालिथ, नियोलिथिक, मीसोलिथिक। चारों ऑप्शन पढ़े पढ़ाए हैं। माइक्रोलिथ आप किसको बोलते हैं? अभी पीछे पढ़ गए हैं कि मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे औजार बनते थे उनको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेगालिथ, तो मेगालिथ यही राइट आंसर है साथियों। और ये बड़े बड़े पत्थर थे जो दक्षिण भारत में शवों के ऊपर गाड़ दिए जाते थे विशेष पहचान के लिए, तो यही इसका राइट आंसर है। नियोलिथिक आप नवपाषाण काल को बोलते हैं और मीसोलिथिक आप बोलते हैं मध्य पाषाण काल को। ये हुआ राइट आंसर आपका। और मैं साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितने भी आंसर कर रहे हैं उन राइट आंसर को ईमानदारी के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथियों आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसे ट्रैक पर हम लोग आगे की तरफ चलें जहां आप लोग पढ़ कहीं भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग मिल करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और हम लोग ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज और उसके अंदर भी टॉपिक वाइज हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहें। और इसके साथ साथ मैं कंबाइन प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को समय के साथ साथ उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें और कोशिश करते रहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। यही था आपके लिए चैलेंज और मैं अगले चैलेंज के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।